बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्रांसिस बर्नियर 1658 में हिंदुस्तान आया और 16,700 तक यहाँ रहा। ये शाहजहां का आखिरी जमाना था। फ्रांस का रहने वाला बर्नियर तिब्बी माहिर था। ये मुख्तलिफ उमरा और शाही खानदान तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गया और यूं से मुगल दरबार, शाही खानदान, मुगल शहजादों और शहजादियों को करीब से देखने का मौका भी मिला। बर्नियर ने शाहजहां को अपनी नजरों के सामने बेख्तियार होते और औरंगजेब के हाथों कैद होते देखा। इसने औरंगजेब आलमगीर की अपने तीनों भाइयों दारा शिकवा, सुल्तान शुजा और मुराद बख्श से जंगें भी देखीं और बादशाह के हाथों भाइयों और उनके खानदानों को कत्ल होते भी देखा। इसने दारा शिकवा को गिरफ्तार होकर आगरा आते और भाई के सामने पेश होते भी देखा। इसे औरंगजेब आलमगीर के साथ लाहौर, भंबर और कश्मीर की सयाहत का मौका भी मिला। फ्रांसिस बर्नियर ने अपने वतन वापस जाकर हिंदुस्तान का सफरनामा तहरीर किया। ये सफरनामा 1671 में पेरिस से शाया हुआ। फ्रांसिस बर्नियर ने हिंदुस्तान के बारे में लिखा कि हिंदुस्तान में मिडिल क्लास तबका सिरे से मौजूद नहीं। मुल्क में उमरा हैं या फिर इंतहाई गरीब लोग। उमरा महलों में रहते हैं, उनके घरों में बाग भी हैं, फव्वारे भी, सवारियां भी और दर्जन दर्जन नौकर चाकर भी, जबकि गरीब झोपड़ियों में रहते हैं और उनके पास एक वक्त का खाना तक नहीं होता। हिंदुस्तान में खुशामद का दौर दौरा है। बादशाह सलामत, वुज़रा, गवर्नर्स और सरकारी अहलकार दो दो घंटे खुशामद कराते हैं। दरबार में रोजाना सलाम का सिलसिला चलता है और घंटों जारी रहता है। लोगों को खुशामद की इस कदर आदत पड़ चुकी है कि ये मेरे पास इलाज के लिए आते हैं तो मुझे इस दौरान बहुत इज्जत व एहतराम से तबीब करार देते हैं। इसके बाद नब्ज के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। बाजार बेतरतीब और गंदे हैं। शहरों में हलवाइयों की दुकानों की बहुतात है, मगर आपको दुकानों पर गंदगी, मक्खियां, मच्छर, बिल्लियां और कुत्ते दिखाई देते हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी जरखेज है, लेकिन ज़राअत के तरीके कदीम और फरसूदा हैं, चनाचे पूरी पैदावार हासिल नहीं कर पाते। हिंदुस्तान की ज्यादातर जमीनें बंजर पड़ी हैं। लोग नहरों और नालियों की मुरम्मत नहीं करते। छोटे किसान ये समझते हैं कि इससे जागीरदारों को फायदा होगा और जागीरदार सोचते हैं पर पैसे हमारे लगेंगे, मगर फायदा छोटे किसान उठाएंगे, लिहाजा यूं पानी जाया हो जाता है। फ्रांसिस बर्नियर ने हिंदुस्तान के लोगों के बारे में लिखा, ये कारीगर हैं लेकिन कारीगरी को दर्जा नहीं दे पाते, लिहाजा फनकारी को कारखाने की शक्ल दे लें तो खुशहाल हो जाएंगे और दूसरे लोगों की माली जरूरियात भी पूरी हो जाएं। हिंदुस्तान के लोग रुपए को कारोबार में नहीं लगाते, ये रकम छुपा कर रखते हैं। आवाम जेवरात के खपत में मुब्तला हैं। लोग भूखे मर जाएंगे लेकिन अपनी औरतों को जेवरात जरूर पहनाएंगे। ये लोग घर बहुत फजूल बनाते हैं। इनके घर गर्मियों में गर्मी और हब्स से दोज़ख बन जाते हैं और सर्दियों में सर्दी से बर्फ के गार। बादशाह और उमरा सैर के लिए निकलते हैं तो 6-6 हजार मजदूर इनका सामान उठाते हैं। हिंदुस्तान की अशराफिया तवाइफों की बहुत दिलदादा है। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में तवाइफों के कोठे हैं और उमरा अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इन पर निछावर कर देते हैं। वुज़रा सुबह और शाम 2 मर्तबा बादशाह के सामने हाजिर होते हैं। बादशाह के हुजूर हाजिरी न देने वाले वुज़रा ओहदे से फारिग कर दिए जाते हैं।